हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कोरोना वायरस के माहौल में कक्षाएं स्कूलों में लगाना संभव नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। और इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आज हम एक वीडियो जो बना रहे हैं वो रहेगा कक्षा 8, 9 और 10 के लिए। और उसमें जो हम यूनिट लेंगे, जो अध्याय लेंगे, वो लेंगे संख्या पद्धति, जिसको हम 8, 9 और 10 तीनों क्लासेस का लगभग ये पहला वीडियो रहता है। फर्स्ट वीडियो रहेगा। फर्स्ट उसमें अध्याय का वीडियो का फर्स्ट अध्याय अगर हम देखें, फर्स्ट चैप्टर अगर देखें हम तीनों क्लासेस की, तो कहीं ना कहीं वो नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति से ही संबंधित है, चाहे 8th क्लास का, चाहे 9th क्लास का और चाहे 10th क्लास का। और अगर हम बात करें तो जैसे कि पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं हम इस संख्या पद्धति से जरूर परिचित हुए होंगे। कई बार हम पढ़ते हैं कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ये संख्या वो संख्या बहुत कंफ्यूज करती है कि आखिर ये संख्याएं हैं क्या, क्या होती है, कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं रहती हैं। इनको समझना और पहचानना कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसी कंफ्यूजन को लिए दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जो कि एकदम बेसिक आपका कवर करेगा। और इस बेसिक में 100% आप जो संख्या पद्धति है उसको समझ पाएंगे। तो उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये संख्याएं आई कहाँ से, तो हम लोग देखते हैं कि जब प्रकृति में मनुष्य आया होगा, तो उसने क्या होगा, जब चीज़ों को देखा होगा, उसने चीज़ों को देखने पर उसने गिनना शुरू किया होगा। जैसे किसी मान लीजिए कोई चीज़ देखी होगी उसने, तो उसको क्या गिना होगा उसने कि 1, सबसे पहले एक है, ये एक है, उसने उसको गिना होगा। फिर उसके बाद कोई और दिखी होगी तो उसने क्या होगा, 1 में 1 और जोड़ दिया होगा और 2 कर दिया होगा, मतलब 1, 2। फिर उसके बाद और उसने देखा होगा 3, 4, 5, 6, इस तरीके से वो गिनता चला गया। मतलब कि जब प्रकृति में मनुष्य आया और उसने चीजों को गिनना शुरू किया, तो उसने गिनती कहाँ से शुरू की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से उसने गिनती शुरू की। इसीलिए जो गिनतियां या जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, फर्स्ट से शुरू होती है, उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये हमें नेचुरली हमारे मन में से अपने आप ही निकल के आती है। आप किसी से भी पूछिए कि गिनती सुनाइए, चाहे छोटे बच्चे से पूछिए, चाहे बड़े से बड़े बुजुर्ग से पूछिए, किसी से भी पूछिए, जब उनसे कहते हैं कि गिनती सुनाइए, तो वो कैसे सुनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब नेचुरली उनके अंदर से निकलती है ऐसी। तो इसलिए इन संख्याओं को, जो संख्या 1 से शुरू होती है, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब क्या हुआ, अब गिनने लगे, वो गिनते 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 9 तक पहुंचे। अब 9 के आगे क्या करें आखिर, गिनती को आगे कैसे बढ़ाएं। तो उस 9 के आगे गिनती जब खत्म हो गई, तो फिर आई 0, और 0 के आने से क्या हुआ, गिनती पूर्ण हो गई। गिनती क्या हो गई, पूर्ण हो गई। क्योंकि अगर हम सोचें, अगर आपको से कोई कहे कि 1 या 5 को बिना 0 के लिख के बताइए, किसको, 1005, क्या इसको बिना 0 के लिखना संभव है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये अगर हम लिखना चाहें तो 1 और 5 15 रह जाएगा, 15 रह जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जब 0 आई तो संख्याएं हो गई पूर्ण, इसीलिए इन संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अगर हमारी गिनती 0 से शुरू हो रही है, तो वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्या, जो कि 1 से शुरू हुई थी, क्योंकि ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और नेचुरली हम सुनाते हैं। जैसे कोई गिनती कहेगा तो कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि 0 से कोई गिनती स्टार्ट कर देता है। तो 0 के आने से संख्या पूर्ण हुई, ये पूर्ण संख्या होती है। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। तो गिनतियां हो गई, संख्या गिनना शुरू कर दिया, 0, 1, 2, 3, 0 से आने की संख्या पूर्ण हो गई। अब एक समस्या है, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, दिन भर उसके यहाँ ग्राहक आते हैं। मान लीजिए कि एक ग्राहक को या एक व्यक्ति को उसने 2 रुपये दिए, 2 रुपये दिए, और उसने लिख लिया 2 रुपये दिए। और मान लीजिए कि किसी से उसने 2 रुपये लिए, तो उसने लिख लिया यहाँ पर 2 रुपये लिए। अब वो क्या होता है, दुकानदार शाम को घर आता है। शाम को घर आने पर एक समस्या आती है उसके सामने। जब वो इसको पढ़ता है कि 2 रुपये दिए, तो 2 रुपये उसने दिए या उसको दिए, मतलब ये 2 रुपये उसने ग्राहक को दिए थे या ग्राहक ने उसको दिए थे, ये 2 रुपये भी उसने ग्राहक से लिए या ग्राहक ने उससे लिए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या हुआ, फिर वहां पर चिन्हों का आविष्कार हुआ, साइन का आविष्कार हुआ। तो साइन के आविष्कार से एक सहूलत हो गई। क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये 2 रुपये उसने अगर किसी को दिए, ये वाले 2 रुपये, तो क्या हुआ, उसके पास से चले गए, तो चले गए, तो वो क्या कर लेगा, माइनस, उसके पास से उसने लिख दिया
कि ये माइनस, उसने दूसरे को दे दिए। अब मान लीजिए कि किसी ने उसको 2 रुपये दिए तो वो क्या कर लेगा कि प्लस, ये 2 रुपये मेरे पास आए। तो इस तरीके से हमने चिन्हों का भी आविष्कार किया, अर्थात ये जो संख्याओं की दुनिया थी इसके विपरीत भी हमने एक दुनिया किसकी बना ली, माइनस की, माइनस वाली दुनिया ही बना ली। तो उन माइनस वाली संख्याओं को और ये जो संख्याएं थी पूर्ण संख्याएं, उनको मिला करके हमने पूर्णांक बना दिए। ये थी हमारी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ से, और इस तरफ हमने क्या किया, एक माइनस की दुनिया और बना ली, -1, -2, -3, इस तरीके से हमने संख्याएं बनाना शुरू कर दी। तो जितनी संख्याएं 0 के उधर थी उतनी ही संख्या हमने 0 के इस साइड भी बना ली। अब 0 से ये राइट हैंड साइड सीधे हाथ तरफ की जो संख्याएं रहेंगी इनको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ये कैसी है, धनात्मक पूर्णांक। और 0 के इधर जो रहेंगी उनको हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो एक तरफ धनात्मक और दूसरी तरफ ऋणात्मक, तो ये हो गई हमारी पूर्णांक। इनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। तो इस तरीके से हमारे पास अब बहुत सारी संख्याएं होंगी। ये संख्याएं 0 से लेकर के धनात्मक पूर्णांक जो है वो 1 से शुरू करके कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। और ऐसे ही ये भी कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक, -इन्फिनिटी से। तो जो पूर्णांक होते हैं हमारे, पूर्णांक वो -इन्फिनिटी से लेकर के और +इन्फिनिटी तक जाती है। प्लस साइन को शो करने की जरूरत नहीं होती है। तो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक संख्या होती है। जितना आप सोच सकते हैं, जितनी आप कह सकते हैं, उतनी संख्या होती है। तो इस तरीके से संख्याएं पूर्ण हो गई। अब उन्हीं संख्याओं में क्या किया, हमने कुछ विभाजन कर दिया। कुछ विभाजन कर दिए मतलब कि जब हमने संख्याओं को देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उनमें कुछ संख्याएं कैसी आई जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही थी। 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही थी तो 2 से पूरी तरह कटती जा रही थी, वो 2 से पूरी तरह कट रही थी। तो ऐसी संख्याओं को हमने नाम दे दिया सम संख्याएं, इवन नंबर्स जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं। वो संख्याएं 2 से विभाजित होती है, वो कौन कौन सी होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड इसी तरीके से। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। तो अब कौन सी बची, जो 2 से विभाजित नहीं हो पाएंगी। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं उनको हमने कहा विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड इस तरीके से। तो सम और विषम, तो ये सम संख्या हो गई, ये विषम संख्या। जब हमने संख्याओं को दोबारा से ऑब्जर्व किया और भी ऑब्जर्व किया, अच्छे से देखा, तो उनमें कुछ संख्याएं ऐसी थी जो किसी न किसी नंबर से विभाजित हो रही थी, किसी न किसी दूसरे नंबर से विभाजित हो रही थी। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं को, मतलब कि जो संख्या उसको, और 1 मतलब 1 को छोड़ करके किसी दूसरे से विभाजित हो जाए, वो संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्या। कोई संख्या है, मान लीजिए कि 6 है हमारे पास, कोई संख्या अगर खुद से, मतलब कि अगर 6 का उदाहरण है तो 6 और 1 से इसको छोड़ करके किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है, मतलब कट रही है, तो वो ऐसी संख्या कहलाएगी कौन सी, भाज्य संख्या। फिर से बता देता हूं कि 1 और खुद को छोड़ करके अगर किसी तीसरे नंबर से वो संख्या कट जाए किसी भी नंबर से, तो ऐसी संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। अगर हम 6 का उदाहरण लें तो 6 किससे कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और 6 अगर हम देखें तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसी संख्याएं जो स्वयं को और 1 को छोड़ करके किसी दूसरे नंबर से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं जो हैं वो 4 से शुरू होती है, 4 से शुरू होती है। क्यों, क्योंकि 1 तो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। 2 सिर्फ 1 से कटेगी और 2 से कटती है, इसलिए उसको भी भाज्य नहीं माना जाएगा। 3 किसी से नहीं कटती है तो वो भी भाज्य नहीं है। 4 प्रथम भाज्य संख्या है। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। तो 4 कट जाएगी, 6 हो, 8 है, 9 होती है जो कि विभाजित हो जाती है। इसी तरीके से 10 है और बहुत सारी संख्या।
तो अब आती है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का एक ही नियम, वही जो बचा हुआ भाज्य का उल्टा, कि ऐसी संख्या जो सिर्फ एक और खुद से कटे, मतलब 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, जो भी संख्या है उसी से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से अगर वो डिवाइड नहीं हो रही है तो ऐसी संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसमें प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती है। उदाहरण अगर हम देखें 5 है, ये ना तो 2 से कटेगी, ना 3 से, ना 4 से, ये सिर्फ कटती है तो किससे, 1 से और 5 से। 5 से कटेगी, जैसे 1 से अगर हम इसको काटें तो 1 5 इज द 5 और 5 1 द 5। 5 को एक बार 5 से काटेंगे तो एक बार वो कट जाएगी। तो इस तरीके से ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से और खुद से कटती हैं वो कहलाएंगी हमारी अभाज्य संख्या। 1 3 5 7 11, तो इस तरीके की संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आती हैं एक और सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं, इनको हम देखते हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं जैसे ये लिख रहा है कि सहअभाज्य, मतलब जोड़े में आती है संख्याएं, जोड़े में। अब ऐसी संख्याएं, ध्यान से सुनना इसको, ऐसी संख्याएं जो किसी कॉमन नंबर से नहीं कटती है, मतलब उन दोनों में से कुछ कॉमन ना लिया जा सके, उनको हम कहते हैं क्या, सहअभाज्य संख्याएं, को-प्राइम नंबर। जैसे उदाहरण ले अगर हम लोग यहाँ पर उदाहरण में देखें तो 4 और 7, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मतलब 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 7 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। मतलब ये दोनों किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कट रही है। तो ये कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब इसमें देखिए ये जो है भाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों मिलकर के क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या है। तो इसमें एक भाज्य एक अभाज्य संख्या हो गई। कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि 4 और 6। अगर इसको देखें हम लोग तो ये दोनों किसी एक नंबर से कट रही है। किस नंबर से कट रही है, 2 से। 2 से कट रही है, 2 से कट रही है। देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन लिया सकता है, तो क्या ये सहअभाज्य संख्याएं रहेंगी, नहीं। तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 2 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दिए 6, तो 6 और 2 दोनों कट रहे हैं, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी तरीके से ऐसी संख्याएं और भी कई सारे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। 5 और 11, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और साथ में सहअभाज्य संख्याएं भी हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं में एक संख्या भाज्य हो सकती है, दूसरी अभाज्य हो सकती है, दोनों भाज्य हो सकती है, दोनों अभाज्य हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं बिल्कुल। बस हमें ये देखना है कि दोनों किसी कॉमन नंबर से कट रही हैं या नहीं कट रही, अर्थात दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभी हमने 3 प्रकार की संख्याएं देखी। सबसे पहले देखी थी हमने ब्रैकेट संख्या, नेचुरल नंबर, दूसरी देखी फिर हमने पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, और तीसरी देखी थी पूर्णांक, इंटीजर्स। अब उसके अलावा भी कुछ संख्याएं होती हैं। पहली हम इसमें पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या अगर हम सीधा बोलें, सीधी भाषा में, आसान भाषा में बोले तो ऐसी संख्या बटे वाली संख्या होती है। बटे वाली संख्या अर्थात ऐसी संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, बटे के रूप में इन संख्याओं को लिखा जा सकता है। लेकिन एक शर्त होती है, एक शर्त, कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, यहाँ पर Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q जब 0 हो जाएगी तो ऊपर जो संख्या रखेंगे उसमें 0 का भाग देंगे तो वो एक परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। इन्फिनिटी अनंत प्राप्त होता है और अनंत एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखते हैं परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है। अब जैसे कि अगर उदाहरण से लें हम लोग, परिमेय संख्याओं में इंटीजर्स जो होते हैं, पूर्णांक संख्या जो होती है, उनमें से कुछ भी आ सकता है। अर्थात P और Q जो है वो एक प्रकार के पूर्णांक हैं, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। जैसे कि कोई सा भी इंटीजर हम लोग ले लेते हैं, 2/3, ये भी एक परिमेय संख्या है, या फिर 4/5, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये दोनों प्लस वाले, क्या माइनस में भी परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई सा भी माइनस ले लीजिए, -3.7, ये भी है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि अगर 0 के अपॉन में हम कोई भी नंबर ले लें, 0.2 क्या आता है, 0 ही आता है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्या दशमलव वाली संख्या पूर्णांक संख्या होती है, बिल्कुल दशमलव में भी जो संख्या जाएंगी
जैसे कि 0/3 23, इसको हम लोग लिख सकते हैं अपूर्ण में 1। क्या ये भी पूर्णांक? बिल्कुल। क्या जो हमारी धनात्मक पूर्णांक होती है वो भी पूर्णांक संख्याएं रहेंगी, वो भी परिमेय संख्याएं रहेंगी? बिल्कुल। जो धनात्मक पूर्णांक, जैसे कोई सी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लीजिए -2, क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? नीचे 1 लगा दीजिए। 1 तो सबसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से तो सब संख्या डिवाइड हो जाती है, तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनको बटे के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब आइए हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय क्या रहेंगे? इसके विपरीत, जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय इन दोनों में अंतर करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में बेसिक अंतर करने का तरीका ये है कि जो परिमेय संख्याएं हैं, अगर हम उनमें भाग दें, जैसे कि ये है, किसी का भी अगर उसमें भाग दें तो वो भाग या तो पूर्णता चला जाएगा या फिर कुछ समय बाद पूर्णता चला जाएगा। अर्थात दशमलव के बाद 2, 4, 6 नंबर, कुछ नंबर के बाद में वो भाग जो है वो खत्म हो जाएगा। या अगर खत्म नहीं होगा तो उसमें रिपीटेशन आने लगता है। रिपीटेशन मतलब कि संख्याएं जो हैं वो रिपीट होने लगती है नंबर। जैसे कि इसको उदाहरण से समझें, इसी बात परिमेय संख्या में, जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं 10/3। इसका देखते हैं उत्तर कितना आएगा। 10/3 का जब हम भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, 3 टाइम करेंगे। उसके बाद बचा 1, हमने दशमलव लगाई, 0 होता भी, तो 3 त्रिक 9, फिर से 3 9, फिर से 3, फिर से 3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका जो दशमलव निरूपण है, दशमलव निरूपण वो कैसा जा रहा है? दशमलव के बाद में क्या हो रहा है? आवर्ती हो रहा है, बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसी संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्या होती है। दूसरा कोई सा देख लेते हैं हम लोग उदाहरण, जैसे कि 4/5। इसको देखते हैं, भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 0 था, दशमलव लगाई हमने, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, 5 से भाग देंगे, 5×8 = 40। तो ये देखिए इसका दशमलव निरूपण क्या हुआ? इसका दशमलव निरूपण यहाँ खत्म हो गया, इस वाले में दशमलव निरूपण आगे चलता जा रहा है। अर्थात इसका शांत दशमलव निरूपण था, इसका अशांत था लेकिन आवर्ती था। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में यही अंतर होता है कि अगर किसी संख्या का दशमलव निरूपण शांत हो या अशांत आवर्ती हो, पुनरावृत्ति उसमें हो रही हो, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो बची हमारी कौन सी? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका दशमलव निरूपण जब हम करते हैं, अर्थात उनमें जब डिवाइड करते हैं, भाग जब देखते हैं, काटते हैं संख्याओं को, तो उसका मान कभी खत्म नहीं होता। अर्थात दशमलव के बाद उसका मान चलता ही रहता है, ना तो पुनरावृत्ति होती है, अर्थात ना तो कोई नंबर रिपीट होने लगते हैं, ना ही खत्म होता है वो। जैसे कि उदाहरण से अगर इसको समझें तो पाई का मान, जो पाई है उसका जो मान है, साइंटिस्ट जो है इसका लाखों करोड़ों दशमलव के बाद लाखों करोड़ों नंबर तक इसका निकाल चुके, लेकिन अभी तक इसका दशमलव के बाद मान नहीं आया पूरा कितना है। तो इसलिए क्योंकि इसका दशमलव निरूपण खत्म नहीं हो रहा है, तो ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसके दो मान जो हम लेते हैं, ठीक है, दो मान जो हम मानते हैं, एक तो 3.14 मानते हैं और एक 22/7 मानते हैं। ये दोनों कैसे हैं? परिमेय संख्या हैं। ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर पाई को हम देखें तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को ध्यान रखना, आगे भी हमारी काम में आएगी। इसके बाद अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या इसके बाद जो बचती है वो ज्यादातर रूट वाली संख्या होती है, अंडर रूट वाली, जिनका पूरी तरह से रूट नहीं आता है। जैसे कि √2, √2, √3, √4 का मान तो क्या होगा? 2 हो जाएगा, इसलिए √4 अपरिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय संख्या है। √5, √7 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण अशांत रहता है और ना ही रिपीट होता है, ऐसी संख्या अपरिमेय कहलाती है। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं कुछ नहीं है, परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों को मिलाकर रख दीजिए आप, वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं बराबर अगर हम लोग लिखें तो क्या रहेगा? परिमेय प्लस अपरिमेय, सारी संख्याएं मिलकर के कहलाती है हमारी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स होते हैं ये परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्या इंग्लिश में इनको रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या इनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और वास्तविक संख्या इनको रियल नंबर बोला जाता है। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या वो सारी संख्या होती है जो अभी तक हमने पढ़ी है इसमें, अर्थात पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर, जितने भी नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं सारे के सारे, ब्रैकेट संख्या, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक पढ़े हैं, सम विषम, सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या होती है वो, और अपरिमेय संख्या ये वाली। तो इन सबको मिला दीजिए आप, वो बन जाएंगे आपकी वास्तविक संख्या। तो इस तरीके से आपकी जो संख्या पद्धति है वो पूर्ण होती है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताना, और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो ग्रुप में जरूर पूछें। धन्यवाद।